हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ ऐसे ही कहानियाँ पढ़ी थी। तो आज की भी कहानी एक बहुत ही अच्छी है और बहुत ही खास है। तो ये कहानी है सच्चे मित्र की पहचान। तो ये कहानी आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक के 26 पर दी गई है। तो सच्चे मित्र की पहचान यानी क्या कि अगर हमारे कुछ दोस्त होते हैं, है ना, आपके भी दोस्त होते हैं, तो वो आपसे मिलजुल कर रहते हैं, तो ये आपकी सच्चे मित्र की पहचान हो गई क्या? नहीं। जो व्यक्ति, जो भी मित्र है, जो मित्र हमें परेशानियों के वक्त काम आता है, उसको हम लोग सच्चा मित्र कहते हैं। जो किसी न डरे, किसी भी वक्त हमें हमारी परेशानियों को सामना करने की हिम्मत देता है, हमारे साथ में खड़ा रहता है, उसी को हम लोग सच्चा मित्र कहेंगे। तो आज ऐसी एक कहानी पढ़ेंगे जो है सच्चे मित्र की पहचान। तो देखिए ये कहानी अब हम शुरू करेंगे। तो ये कहानी है रामू और श्यामू। जैसे कि रामू नाम का एक लड़का था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। देखो, रामू नाम का एक लड़का था जो अपने माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। एक बार उसे किसी ज़रूरी काम से पास के एक गांव में जाना था। तो अचानक एक दिन रामू को अपने किसी ज़रूरी काम से गांव के बाहर जाना था और दूसरे गांव। तो एक रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। तो रास्ते में जब वो दूसरे गांव जाना चाहता था तो उसी रास्ते में घना जंगल पड़ता था। देखो, यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो दो दोस्त हैं और एक झाड़ है, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि जंगल है तो थोड़ा सा पेड़ वगैरह है। तो उसी तरह एक घना यानी ज़्यादा वहाँ पर पेड़ पौधे होंगे। तो घना जंगल वहाँ पर पड़ता था रास्ते में। उसमें कुछ जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में कुछ जंगली जानवर भी रहते होंगे। तो इसीलिए रामू अकेले जंगल से होकर जाना नहीं चाहता था। तो इसीलिए उस जंगल में कुछ जंगली जानवर भी रहते होंगे, तो उसके डर से रामू अकेले जाना नहीं चाहता था। पर गए बिना काम भी नहीं चलता था। पर बिना गए उसका कोई काम भी नहीं होता था, क्योंकि उसको बहुत ज़रूरी काम रहता था। तो उसकी माँ ने कहा, बेटे जाना तो पड़ेगा ही, अपने किसी दोस्त को साथ लेते जाओ। देखो, उसके माँ ने जो काम बताया था, तो जाना तो पड़ेगा ही, अपने किसी दोस्त को साथ लेते जाओ। तो एक से भले दो यानी कि एक कहावत है। तो एक रहने से अच्छा है कि दो रहे, उसकी माँ ने कहा। यह आपको अंडरलाइन करना है, एक से भले दो, इसको पेंसिल से अंडरलाइन करो। रामू का एक पक्का दोस्त था श्यामू। देखो, उसका एक पक्का दोस्त था यानी अच्छा मित्र था, वो है श्यामू। उसने श्यामू से कहा, श्यामू मुझे जंगल के पार एक गांव में जाना है। देखो, जो रामू है उसने कहा श्यामू से कि मुझे जंगल के पार एक गांव में जाना है, पर मुझे जंगल से अकेले जाने में डर लगता है। देखो, उसको अकेले जाने से डर लगता है। जंगल के पार जाना पड़ता था उस गांव में, तो उसे डर लगता है रास्ते में। क्या तू मेरे साथ चल सकता है? ऐसा रामू ने पूछा श्यामू से। तो देखो, ये दोनों मित्र है अच्छे। हाँ, क्यों नहीं? श्यामू ने जवाब दिया कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तेरे साथ जरूर चलूँगा, ऐसे श्यामू ने कहा। श्यामू तुरंत रामू के साथ चलने को तैयार हो गए। देखो, ये श्यामू जो है वो रामू ने उसको पूछा कि तुम मेरे साथ चल सकते हो क्या? तो वो अचानक से तैयार हो गया चलने के लिए। रामू और श्यामू दूसरे गांव जाने के लिए घर से निकल पड़े। तो इसी तरह रामू और श्यामू जो दूसरे गांव जाने के लिए घर से निकल गए और अपना गांव पार किया, खेत पार किए, चलते रहे और फिर जंगल शुरू हो गया। देखो, उन्होंने क्या क्या पार किया, यहाँ पर गांव भी पार हो गया, खेत
चलते रहे, फिर एक अचानक जंगल शुरू हो गया। फिर रास्ते में जंगल शुरू हो गया और रामू और शामू आपस में गपशप करते हुए आराम से चले जा रहे थे। देखो यहाँ पर जो उनके रास्ते से गांव भी पार हो गया, जो भी खेत थे वो भी पार हो गए और उसके बाद में जंगल शुरू हुआ। तभी वह आपस में बातें करते, गपशप यानी बातें करते हुए आराम से जा रहे थे। तभी अचानक शामू चौंक पड़ा, मानो कोई भयानक पशु सामने आ गया हो। देखो शामू चौंक गया यानी उसको कुछ सुनाई पड़ा कि मानो कोई भयानक पशु सामने आ गया हो, वो चौंक गया। अचानक से हम भी डर जाते हैं, तो उसी तरह शामू भी चौंक गया। वह दौड़कर पास के पेड़ पर चढ़ गया। देखो जो शामू है वो चौंक गया था और उसको डर लगा, तो वह पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। उसके बाद में रामू की समझ में कुछ नहीं आया कि शामू क्यों पेड़ पर चढ़ गया या फिर क्यों चौंक गया। वह सोचता रह गया, शामू इस प्रकार भला क्यों भाग गया, आखिर हुआ क्या। ये विचार किसके मन में आए, जो रामू है उसके मन में विचार आए। तभी रामू ने देखा सामने एक विशालकाय भालू चला आ रहा है। रामू ने देखा कि सामने एक विशालकाय यानी क्या होता है, बहुत बड़ा, जिसको बहुत बड़ा भालू आपने देखा है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि ये भालू, आप भी जानते हो भालू किस तरह का होता है। तो विशालकाय भालू चला आ रहा है। वह समझ गया, भालू को देखकर उसका पक्का दोस्त शामू उसे विपत्ति में छोड़कर जान बचाकर भाग गया। देखो जो शामू है वो भाग गया उसको विपत्ति में छोड़कर, विपत्ति यानी संकट, ठीक है। तो ये भालू के सामने से उसको डर लगा और वो भागकर चला गया और रामू को वैसे ही अकेले छोड़ दिया। तो शामू ने उसे भागने के लिए भी नहीं कहा, अब वह क्या करे। उनको लगा कि अब वह क्या करे, जो रामू है वह अकेला ही रास्ते पर रह गया, शामू तो भाग गया था, तो वह अब क्या करे। रामू के पास अब भागने का भी समय नहीं था। देखो रामू के पास वहाँ पर जो भालू है वो सामने अचानक से आ गया था, तो उसके पास भागने के लिए भी रास्ता नहीं था। तभी वह झटपट सांस रोककर जमीन पर सीधा लेट गया। तो तभी उसके दिमाग में, उसके मन में कुछ विचार आया होगा, तो वह झटपट से यानी तुरंत सांस रोककर जमीन पर सीधा लेट गया। वही तुरंत उसी रास्ते में वो सीधा लेट गया सांस रोककर। तो भालू चलता हुआ रामू के नजदीक आया। देखो वह भालू जो है वो चलकर उसके पास में आ गया, उसके चारों ओर घूमा वह रामू को देखा और वह घूमने लगा भी। तो भालू चलता हुआ रामू के नजदीक आया, उसका शरीर सूंघा। देखो जो भालू है उसने शरीर को भी सूंघा यानी नाक से गंध ग्रहण करना, तो नाक से उसको सूंघा भी। तो थोड़ी देर तक वह रामू के कानों के पास मुंह लगाकर खड़ा है। देखो थोड़ी ही देर तक वह रामू के कानों के पास मुंह लगाकर खड़ा है। उसके कानों के पास वह मुंह लगाकर खड़ा रहा, उसके शरीर को भी सूंघा उसने। रामू डरता रहा पर वह सांस बंद कर मुर्दे की तरह पड़ा रहा। देखो ये जो रामू की तरकीब है, उसका उपाय है, यही वहाँ पर काम में आ गया था। वह अपना शरीर जो है वो एक सांस बंद मुर्दे की तरह वहाँ रास्ते पर पड़ा दिखाई दिया, तो रास्ते पर पड़ा रहा। भालू उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ गया। देखो भालू ने उसको सूंघा भी और उसके चारों चक्कर भी लगाए, तो भी उसको समझ में नहीं आया। और यही तरकीब जो है, उसका जो उपाय रामू का
यही उसके काम में आया। तो रामू आंखें बंद किए हुए भालू के पैरों की आवाज़ सुनता रहा। देखो जो रामू है वह आंखें बंद किए हुए भालू के पैरों की आवाज़ सुनता है। वो वैसे ही उस रास्ते में लेटा रहा और दूसरों की जो भालू है उसका आवाज़ वैसे ही सुनता रहा। तो आवाज़ धीमी होती गई। तो रास्ते में जब भालू उसके पास से जा रहा था, गुजर रहा था, तो उसकी जो आवाज़ है वो धीमी होती गई। बाद में एकदम बंद हो गई। बाद में अचानक से वो बंद हो गई उसकी आवाज़। रामू ने आंखें खोली। देखो रामू ने जो है वो आंखें खोली, वहाँ पर वो पड़ा था। तो उसने देखा कि भालू तो दूर चला गया था। भालू जो है वो दूर चला गया था। वह उठकर खड़ा हो गया। देखो वह जो भालू है वो जाने के बाद जो रामू है वो उठकर खड़ा हो गया। तभी शामू पेड़ से नीचे उतरा और रामू के पास आकर हंसते हुए पूछने लगा। तभी जो शामू है पेड़ से नीचे उतरा और रामू के पास आकर हंसते हुए पूछने लगा कि रामू, भालू तुम्हारे कान में क्या कर रहा था? यार रामू, भालू तुम्हारे कान में क्या कर रहा था? ऐसे शामू ने पूछा। तो रामू ने जवाब दिया, भालू कर रहा था जो संकट में साथ न दे और अकेला छोड़कर भाग जाए उसे कभी अपना मित्र नहीं समझना चाहिए। रामू ने क्या जवाब दिया उसके शब्द पर कि उसने प्रश्न पूछा था कि तुम्हारे कान में भालू क्या कर रहा था? शामू ने रामू से पूछा। तो उसने पलट कर जवाब दिया, भालू कह रहा था कि जो संकट में साथ ना दे और उसको अकेला छोड़कर भाग जाए उसे कभी अपना मित्र नहीं समझना चाहिए। तो यही उसने शामू से कहा। तो इस कहानी के दौरान हम लोगों को क्या पता चलता है कि किस तरह सच्चा मित्र होता है। कि जो रामू और शामू एक अच्छे मित्र थे, पर समय आने पर, जो संकट आने पर शामू ने भी उसका साथ छोड़ दिया और रामू को अकेले ही रास्ते में छोड़ दिया। पर उसकी तरकीब, उसका उपाय काम में आ गया और उसी तरकीब को वह इस्तेमाल करके आगे बढ़ गए। तो ये हो गई आज की कहानी। और वही जो शामू है वो उसको अकेले छोड़कर भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। तो ये होती है क्या सच्चे मित्र की पहचान? नहीं, सच्चा मित्र तो वो होता है कि वो संकट में भी हमारा हमेशा साथ दे और जो भी कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए तो भी वो अपने साथ खड़ा रहे। तो उसको हम लोग सच्चा मित्र कहेंगे। ना कि अगर हमारे साथ उठते बैठते खेलते हैं तो उसको हम लोग अच्छा मित्र कहेंगे। तो सबको समझ में आ गई होगी ये कहानी। ये थी सच्चे मित्र की पहचान। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।